आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात पता चलूँ, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के बाद और प्लेलिस्ट देखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 में कहा गया है सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने सेपरेट करना है इवन और ऑड नंबर। इससे पहले इवन और ऑड नंबर होते क्या हैं पहले वो देख लेते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जिनके एंड पे 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा हो, ऐसे नंबर को इवन नंबर कहते हैं। कुछ लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, दूसरे वाले ऑड होते हैं। तो अगर आप ये वाला तरीका, दोनों में से जो भी तरीका करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरह ही ऑड नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, ऐसे नंबर को ऑड नंबर कहते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप 2 से डिवाइड करें और ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो ये ऑड नंबर कहलाएंगे। तो इजी वे ये है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो वो इवन है, और जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता हो वो ऑड नंबर है। चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से टेबल इस नंबर जो है वो इस पे आ रहे हैं। अब देखें लास्ट में इसके 3 आ रहा है, तो ये किस में आ रहा है 3? ऑड नंबर पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 33 इस जगह पे, ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है, 0 हमारा इवन में आता था तो इसका मतलब है 50 हमारा इवन नंबर है। इसी तरह ही 2 आ रहा है तो 2 हमारा इवन नंबर पे आ रहा है तो 142 भी यहाँ आ जाएगा। 7, 1, 3, 4, 4 इसके लास्ट में आ रहा है, इवन पे आ रहा है तो उसका मतलब है ये भी हमारा इवन नंबर है। और यहाँ पे आ रहा है लास्ट में 1 आ रहा है, तो लास्ट 1 किस में आ रहा है? ऑड में आ रहा है, तो 111 हम 4 टाइम 1 जो है वो हम ऑड में लिखेंगे। इसके एंड पे 9 आ रहा है तो देखें ऑड वाले पे 9 आ रहा है तो यहाँ पे 3, 2, 1, 9 ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। इसके एंड पे 3 आ रहा है तो 3 हमारा ऑड वाला में आता है तो 5, 2, 3 ये हमारा ऑड नंबर है। और यहाँ पे एंड पे 5 आ रहा है तो 6, 2, 5 ये भी हमारा ऑड नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 7, 5, 6, 6, 7, तो इसके एंड पे 7 आ रहा है, मीन ये भी ऑड नंबर है। 7, 5, 6, 6, 7। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 6 एंड पे, तो इवन वाले में 6 आता है तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, 1, 1, 7, 5, 6। और इसके एंड पे आ रहा है 8, तो ये भी इवन है तो 7, 7, 8। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 60, कि हमने प्राइम नंबर बताने हैं 20 और 60 के दरमियान। अब हमें ये क्या पता लगेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है? तो पहले प्राइम नंबर को समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल पे आए या 1 के टेबल पे आए, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। इसके अलावा वो किसी टेबल पे ना आए, मतलब 2 पे भी ना आए, 3 पे भी ना आए, 4 पे, 5 पे, किसी टेबल पे ना आए, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़े आसान वर्डिंग तरफ जाते हैं। अगर 3 एक नंबर है तो 3 1 जा 3 होता है और 1 3 जा 3 होता है। इसी तरह ही 5 हो गया, ये भी प्राइम नंबर में आता है, 5 1 जा 5 और 1 5 जा 5, ये और किसी टेबल पे नहीं आता। इसी तरह ही 7 हो गया, 7 1 जा 7 और 1 7 जा 7। ठीक है, इसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 13 1 जा 13। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो अपने टेबल पे आए या फिर 1 के टेबल पे आए तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। इसके अलावा किसी और टेबल पे ना, जैसे 4 हो गया, 4 अब 2 पे भी आता है और 4 पे भी आता है और 1 पे भी आता है, तो अपने अलावा और 1 के अलावा 2 के टेबल पे आ रहा है तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 21 जो है वो 3 पे भी आता है और 7 पे भी और भी टेबल पे आता है, तो 21 नहीं है प्राइम नंबर। 22 भी 2 के टेबल पे आता है, और भी टेबल पे आएगा, लेकिन मैं एक एक बताता जाऊँगा ताकि वो पता लग जाए कि कौन सा उस टेबल पे नहीं आ रहा, अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे आ रहा है, ताकि आपको आसानी हो जाए। 23 देख लें, 23 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल पे और अपने टेबल पे आ रहा है। इसी तरह 24 भी 2 पे आ जाता है, 25 5 पे आता है, 26 2 पे आता है, 27 3 पे आता है, 28 2 पे आता है, 29 1 जा 29,
और 129 ये भी प्राइम नंबर है। इस तरह 32 पे आता है, 31 जो है ये भी प्राइम नंबर है, ये 31 और 1 के अलावा और किसी टेबल पे नहीं आता। इसी तरह 32, 33, 34, 35, 36, 37 जो है वो प्राइम है। इसके अलावा बाकी सारे किसी ना किसी टेबल पे आ रहे हैं। 38 भी आता है, 39 भी आता है, 40 भी आता है, 41 हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है, 42 भी 2 के टेबल पे आता है, 43 हमारा प्राइम नंबर है, 44 2 के टेबल पे आता है, 45 3 के टेबल पे आता है, 46 2 के टेबल पे आता है, 47 हमारा प्राइम नंबर है। इसी तरह 48, 49, 50, 51, 52, 53 हमारा प्राइम नंबर है ये भी, और 59 हमारा प्राइम नंबर है। होप सो कि आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो जो बिटवीन मैंने कुछ नंबर स्किप किए हैं वो प्राइम नंबर नहीं थे, तो बाकी स्टार्ट में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि ऐसा नंबर जो अपने टेबल पे देखें, 23 है, 23 1 23 और 123 23 और किसी और टेबल पे नहीं आ, तो इसी तरह ही ऐसे नंबर आपने 20 और 60 के दरमियान ढूंढने। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया अ प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू 101, ऐसा प्राइम नंबर हमने ढूंढना है जो जिसे हम 101 में ऐड करें, गिव एन ऑड प्राइम नंबर, हमें ऑड नंबर भी दे और प्राइम नंबर भी दे। ऐसा नंबर हमने ढूंढना है जिसमें 101 उसमें हम 101 उस नंबर में ऐड करें तो हमें ऑड प्राइम नंबर दे। तो 101 तो हमारा ऑलरेडी जो है ये नंबर दिया हुआ है प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 102 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, 103 ये हमारा प्राइम नंबर है। तो मीन 101 में अगर हम 2 ऐड करें तो 103 हमारा ऑड प्राइम नंबर हम मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 हमारा आंसर होगा कि 2 ऐसा नंबर है जिसमें हम 101 में 2 ऐड करेंगे तो 103 ऑड प्राइम नंबर हमारा आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है वन ऑफ द ट्विन प्राइम इज 7, मीन दो जो है आपके प्राइम नंबर जो हैं उनके दरमियान अगर 2 का डिफरेंस आ जाए उनको ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे मिसाल लेता हूँ 3 और 5, इन दोनों के दरमियान 2 का फासला है तो ये ट्विन प्राइम है। लेकिन यहाँ पे कहा गया वन ऑफ द ट्विन प्राइम इज 7, 7 की बात की गई, 7 के साथ ट्विन प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है। फाइंड द अदर, दूसरा वाला हमने फाइंड करना ट्विन प्राइम, इफ द सम ऑफ द बोथ नंबर इज इवन नंबर, उन दोनों का सम किया जाए तो वो आपका इवन नंबर बने। अब आपके पास पहला नंबर दिया हुआ है, प्राइम नंबर जो है वो आपको दिया हुआ है 7, तो इसका ट्विन कौन सा बनता है। अगर हम आगे वाली साइड जाएं तो 8 9 10, तो 2 का फासला नहीं आ रहा, प्राइम नंबर आपका 11 बन रहा है नेक्स्ट 7 के बाद, तो वो आपका ट्विन प्राइम नहीं है। तो अगर इससे पीछे जाया जाए 7 से पीछे 6 और 5, तो ये 5 और 7 दो ऐसे नंबर हैं कि ये ट्विन प्राइम है। उन्होंने कहा है कि इन दो ट्विन प्राइम नंबर जो है इन दोनों का सम किया जाए तो इवन नंबर बने। तो अब प्लस कर चेक करते हैं कि इन दोनों का अगर सम किया जाए तो 12 बन रहा है हमारे पास, तो वो इवन नंबर है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास 7 दिया हुआ है। लेट द सेकंड प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास आ रहा है 5, तो इनका सम अगर करते हैं 7 प्लस 5 का तो ये हमारे पास 12 आ रहा है इवन नंबर। तो इसका मतलब है हमारे पास 5 ऐसा डिजिट था जिसको हम 7 से प्लस करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। हमने जो बड़े से बड़ा जो है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर मीन 2 डिजिट हो, 1 और 2 जैसे हो गया, 3 और 4 हो गया, मीन 5 और 7 ये 2 डिजिट कहलाते हैं। कोई भी 2 डिजिट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट हमने फाइंड करना है विच व्हेन एडेड विद 4, जिसको हम 4 में ऐड करें, गिव द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर मिले। तो हम पहले ये काम करते हैं, देख लेते हैं हमारा जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा बन रहा है। सबसे पहले 3 डिजिट आपके जो स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 101 पे आते हैं तो ये हमारा प्राइम नंबर है 101। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, अगर 101 को हम अगर 4 से माइनस करें तो हमारा 2 डिजिट प्राइम नंबर बन रहा है। तो 101 हमारा प्राइम नंबर है, उसमें से -4 किया तो 97 हमारे पास आ जाएगा। अब ये 2 डिजिट आ रहा है तो उसने यही बात की थी कि
ग्रेटेस्ट 2 डिजिट जो है प्राइम नंबर, और ये इसके बाद 98 और 99 दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का जो प्राइम नंबर है वो 97 बन रहा है। और उसमें से अगर हम 4 ऐड कर लें तो 97 प्लस 4 तो हमारे पास आ जाता है 101। तो ये 3 डिजिट जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बन। बेसिकली हमारा ये तरीका करने का पर्पज़ ये था, हमारा आंसर ये वाला है। ये एक तरीका करने का पर्पज़ ये था कि हमें 2 डिजिट जो है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने उल्ट कर लिया। पहले मैंने 3 डिजिट जो है प्राइम नंबर फाइंड कर लिया, जो कि हमारे लिए यहाँ से इजी था, क्योंकि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट जो है 100 से शुरू हो रहा है और 101 पे हमें मिल गया। तो आपका आंसर जो है ये इस यहाँ से शुरू होगा। ये जो है ये ट्रिक था फाइंड करने का कि हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने पहले जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर फाइंड करके -4 कर लिया, तो हमें ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का यहाँ से प्राइम नंबर मिल गया 97। वरना तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का हमें फाइंड करने में मुश्किल होती कि 90 से हम स्टार्ट करते या 100 से वापस वाली साइड जाते, तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। हमने 34 बनाना है और 2 प्राइम नंबर को यूज़ करते हुए। आपके ये एक कोई टर्म भी आ सकती है और एक से ज़्यादा टाइम भी आ सकती है। जैसे देखें, अगर मैं दो कोई भी प्राइम नंबर को ऐड करूं और 34 बन जाए, तो ये मैंने एक्सप्रेस करना है। तो देखें, हमारे पास एक प्राइम नंबर है 17 और दूसरा भी है हमारे पास 17। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 34 बन जाता है। तो ये देखें, मेरे पास सम की फॉर्म में मैंने इसे एक्सप्रेस करे, 2 प्राइम नंबर का सम जो है वो 34 आ रहा है। तो यही चीज़ हमने एक्सप्रेस करनी है। ये देखें, इसमें एक और भी हमारा फैक्टर बनता है। जैसे मिसाल तो अगर 34 है, मेरे पास 2 और टाइप के प्राइम नंबर हैं, जैसे 29 और 5। ये 2 नंबर भी हैं मेरे प्राइम नंबर हैं और इनको भी मैं सम करूँ 34 आ रहा है। तो हमने कोई एक बताना है, दोनों में से जो मर्जी आप लिख लें। तो यही चीज़ हमने बतानी थी कि हमारे पास उनको सम करें तो हमारे पास 34 है। जो मैं नंबर दिया वो 2 प्राइम नंबर का सम करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्राइम नंबर हों, कोई भी नंबर नहीं हमने सम करने, कोई भी 2 प्राइम नंबर हों जिनका सम करें तो हमारे पास जो गिवन डिजिट है वो आए। इसी तरह ही पार्ट बी है, पार्ट बी में हमारे पास दिया हुआ है 33। तो हमारे पास कौन से ऐसे 2 प्राइम नंबर हैं जिनको सम किया जाए तो 33 बनता है। तो अगर देखा जाए 31 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 2 + 31 अगर हम करें तो 33। तो इसका मतलब है 2 और 31 जो है वो हमारे दूसरे प्राइम नंबर हैं। इसी तरह अगर सी पार्ट पे आए हम लोग, तो सी पार्ट में हमें क्या कहा गया है, सी पार्ट हमें दिया हुआ है 42। तो हम अगर इसका ब्रेक करें तो हमारे पास एक डिजिट बनता है 37 प्राइम नंबर और +5। तो इन दोनों का सम किया जाए तो 42 बनता है। तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह ही पार्ट डी पे अगर हम आते हैं तो पार्ट डी हमें दिया हुआ है 60। तो 60 हमने अब कोई ऐसे 2 प्राइम नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करके हम 60 बनाएं। तो हमारे पास एक 23 जो है वो बन रहा है और दूसरा 37। ये 2 प्राइम नंबर हैं। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट वेज़ में, आप डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हुए कि कौन से 2 ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनको सम किया जाए 60 बने, तो वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। आप या तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि 1 से लेकर 100 तक आप प्राइम नंबर लिख लें सारे, और उनको देख लें कि कौन से 2 प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनको सम किया जाए 60 बनता है, कौन से 2 नंबर ऐसे हैं जिनका सम किया जाए 42 बनने। तो आसान तरीका ये है कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर पहले लिख लें और सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह ई पार्ट पे अगर हम आ जाएँ तो ई पार्ट हमें दिया हुआ है 54। तो हमारे पास एक डिजिट होता है 43 और +11। ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इन दोनों का सम किया जाए 54 बनता है। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने जब फाइंड आउट किए होंगे 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर, या देख लें आपकी मैक्सिमम वैल्यू 60 तक जा रही है, तो 1 से लेकर 60 तक आप प्राइम नंबर फाइंड आउट कर लें, ठीक है, उन दोनों का सम करके। या हमारे पास आंसर में जैसे यहाँ देखें 37 तक आ रहा है या 43 तक आ रहा है, मीन 1 से लेकर 50 के दरमियान आप प्राइम नंबर फाइंड कर लें और उनको सम करके देखते जाएं कि किन का सम 54 आता है, किन 2 प्राइम नंबर का सम 60 आता है, किन 2 प्राइम नंबर का सम 42 आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फाइंड द पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर।
ये ट्विन प्राइम नंबर की तरह ये पेयर कहते हैं वो प्राइम नंबर जो जिनका डिफरेंस किया जाए 2 आए तो उनको पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर कहा जाता है। 2 पेयर ऑफ प्राइम नंबर में अब 40 और 70 के दरमियान जो हमने पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 40 और 70 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर बन रहे थे वो मैंने लिख लिए। तो अब यहाँ पे ऐसे दो प्राइम नंबर ढूंढते हैं जिनका डिफरेंस 2 आए। जैसे देखें 41 और 43 ये पेयर ऑफ प्राइम नंबर है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 का आ रहा है। तो ये ट्विन प्राइम नंबर भी कहते हैं, इसे पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 41 और 42 पहला पेयर आ गया, ठीक है। एक ये हमने फाइंड आउट कर लिया। 47 और 53 में देखें ज़्यादा फ़र्क आ रहा है 2 से ज़्यादा। 53 और 59 में भी 2 से ज़्यादा का फ़र्क आ रहा है। 59 और 61 ये दो जो हैं हमारे पास नंबर हैं जिनमें 2 का फ़र्क आ रहा है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, राइट द नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। इसका हमने ट्विन प्राइम फाइंड करना है, मीन दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका सम किया जाए तो आपके पास जो है वो 36 आ जाए। तो अब देखते हैं 36 ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है, दो ट्विन हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 36 बने। तो अगर हम देखते हैं हमारे पास एक 17 दिया हुआ है और एक 19 दिया हुआ है। तो यहाँ 17 और 19 दो ट्विन प्राइम हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 9 और 7 6 1 कैरी 36। तो ये दो ऐसे ट्विन प्राइम नंबर हैं जिनको हम सम करेंगे तो 36 आए। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमने सिर्फ जो है दो कोई भी प्राइम नंबर हम ऐड करते थे तो नंबर हमें जो रिक्वायर्ड नंबर होता था वो चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ट्विन प्राइम होने चाहिए। जैसे 17 और 19 ट्विन प्राइम की डेफिनेशन आपको ये बताई है कि अगर उन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो 2 का फ़र्क आए। जैसे 19 और 17 का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ माइनस करता हूँ तो 17 माइनस 19 माइनस 17 तो 2 बच रहा है। तो इनको ट्विन प्राइम कहते हैं। इसी तरह ही पार्ट बी पे अगर हम आते हैं तो पार्ट बी हमें दिया हुआ है 84। तो 84 अब हमने बनाना है कौन से ऐसे दो ट्विन प्राइम नंबर हैं जिनको हम सम किया जाए तो वो हमारे पास 84 बने। तो अगर हम इसी का ध्यान रखें तो 80 है तो इसका अगर हम 40 की लाइन में अगर प्राइम नंबर दो ढूंढें अगर वो ट्विन हुए तो वो हमें लाजमी बात है हमारे ट्विन प्राइम बन सकते हैं। हमारे पास अगर 40 की रेंज में देखा जाए तो एक 41 हमारा प्राइम नंबर है और एक 43 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। तो अगर इन दोनों का सम करें तो देखते हैं हमारे पास 84 आ रहा है तो ये आ जाएगा 4 और 84। तो ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर आ गए। इसी तरह पार्ट सी शुरू करते हैं। पार्ट सी हमें दिया हुआ है, हमारे पास है 144। तो 144 है हमारे पास। तो अब बेसिकली हमारे पास आसान ट्रिक ये है कि ट्विन प्राइम नंबर चाहिए तो उसका हम हाफ चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 84 था तो इसका हाफ 40 होता है, 80 का मतलब 40 की रेंज में आता है। तो 40 की रेंज में मुझे ट्विन प्राइम नंबर मिलेंगे। इसी तरह 144 है तो इसका हाफ मतलब 140 का हाफ अगर किया जाए तो 70 बनता है। तो इसका मतलब है 70 की रेंज में मुझे ट्विन प्राइम नंबर चाहिए ताकि उन दोनों को, ये इजी ट्रिक है आपको आसानी से बोला जाएगा। पूरे प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसका हाफ कर लें। देखें 144 का हाफ मतलब 170 के करीब करीब आ रहा है। तो 70 के करीब करीब कौन से हमारे प्राइम नंबर बनते हैं, एक 71 प्राइम नंबर बनता है और एक 73 बनता है। ये ट्विन प्राइम नंबर भी हैं और 70 भी है। इनको ऐड करके चेक करते हैं 71 और 73। तो ये हमारे पास 144 बन रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह ही पार्ट डी पे अगर हम आते हैं तो पार्ट डी हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट बी हमारे पास है 60। तो 60 का मतलब ये है कि हमारा 30 के राउंड अबाउट जो है हमारे प्राइम नंबर कौन से बन रहे होंगे उसके करीब करीब। तो ये एक्यूरेट 60 है तो इसका मतलब है 60 से थोड़ा नीचे भी, मीन 28 29 30 31 32 के करीब करीब मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे बनेंगे। तो अगर देखा जाए 31 हमारा प्राइम नंबर आ रहा है और उससे छोटा अगर देखा जाए, क्योंकि 31 से छोटा ही देखेंगे तो 60 बनेगा। तो 29 हमारा आ रहा है। तो ट्विन प्राइम कौन से दो बने, 29 और 31। तो इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारे पास 60 बन जाता है। इसी तरह ही हमने कोई भी ट्विन प्राइम फाइंड करना हो तो ट्विन प्राइम ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू सिंपल प्राइम, कि जो नंबर दिया हुआ है उसका हाफ देख लें और उसके करीब करीब जो प्राइम नंबर दो बन रहे हैं उनको ऐड करें ट्विन प्राइम, तो उनको ऐड करें तो वो डिजिट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया, लिस्ट
10 कंपोजिट नंबर बिटवीन 41 एंड 51। हमने 10 कंपोजिट नंबर फाइंड करने हैं 41 और 51 के दरमियान। इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा मीन फैक्टर ज़्यादा हों। ऐसे नंबर या आसान वर्डिंग में कहते हैं जो प्राइम नंबर ना हो वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर बन सकें। मीन कंपोजिट नंबर में हमारा होता है कि 3 का अगर हम कहते हैं प्राइम नंबर है तो 3 1 3 और 1 3 3। इसके अलावा कोई और अगर हमारा फैक्टर बने तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि 41 और 51 के दरमियान हमारे कौन से जो हैं वो कंपोजिट नंबर बनते हैं। 41 तो हमारा जो है वो बिटवीन फाइंड करना, तो 42 से स्टार्ट करेंगे तो 42 हमारा जो है वो कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके एक जो है अपने टेबल के अलावा और 42 के अलावा 2 से भी आता है, तो 3 के टेबल पे भी आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। मीन फैक्टर इसके ज़्यादा बन रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 43 पे आता हूँ तो 43 मेरा प्राइम नंबर है तो वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। 44 पे आता हूँ, 44 मेरा कंपोजिट नंबर है। 45 मेरा कंपोजिट नंबर है। 46 जो है वो मेरा कंपोजिट नंबर है। 47 जो है वो प्राइम नंबर है तो इसका मतलब है वो कंपोजिट नहीं है। 48 मीन जो प्राइम नंबर ना हो वो मेरा कंपोजिट नंबर कहलाता है। 49 इसी तरह 7 के टेबल पे आता है। 51 जो है वो भी मेरा मोर देन 2 फैक्टर बनते हैं इसके। 52 भी है। 53 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है। 54 पे आ जाएंगे तो अब मैं काउंट करता हूँ, ये 55 के बिटवीन आने तो 10 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर भी बन गया और 41 और 55 के बिटवीन है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है लिस्ट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट। कंसेक्टिव का मतलब होता है कि नेक्स्ट जो कंपोजिट नंबर आते रहते हैं एक के बाद एक बीच में गैप कोई नहीं होना चाहिए, उसको कंसेक्टिव कहते हैं। कंपोजिट नंबर बिटवीन 60 एंड 70 मीन 60 और 70 के दरमियान जो कंसेक्टिव पहले 5 जो कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर आएंगे वो लिखने हैं। अगर इससे ज़्यादा बनते हैं तो वो नहीं लिखने, हमने सिर्फ 5 तक लिखने हैं। तो हमारा 60 से बिटवीन तो 61 से स्टार्ट होगा, तो 61 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है तो इसलिए 61 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 62 से हमारा पहला नंबर है 62, फिर 63, फिर 64, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर नहीं, जो प्राइम नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं होते, उल्ट हैं दोनों एक दूसरे के, रेसिप्रोकल कह लें। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते, जो प्राइम नंबर होते हैं वो कंपोजिट नहीं होते। इसी तरह 65 और 66। 67 हमारा जो है वो प्राइम नंबर है और 68 से ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि हमें उसने 5 कहा था, 1 2 3 4 5, तो ये 5 बन गए। वैसे 67 हमारा प्राइम नंबर है वो बनेगा नहीं, और 68 हमारा कंपोजिट नंबर बनता है, 69 भी बनता है, लेकिन हमने वो नहीं लिखने क्योंकि उसने हमें फर्स्ट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर कहे थे, तो फर्स्ट 5 हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गए। ये हमारा आंसर है।